तो वो उदास होकर वहां से जाने लग जाती है। अब इतने में यहाँ पर आंटी खुशी खुशी आ रही थी शाह के लिए गिफ्ट लेकर। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो यूचन को किसी और को हक करते हुए देखती है, उनके हाथ से तो वो गिफ्ट छूट ही जाता है। एंड वो यहाँ पर चांद पर चिल्लाने लग जाती है एंड कहती है कि आखिर शाह कहाँ पर चले गए और तुम यहाँ पर पब्लिकली सभी के सामने ऐसी हरकतें कर रही हो। जब वो देखता है तो शाह यहाँ पर आसपास नहीं होती, जिसके बाद मियाँ यहाँ पर बोले बनते हुए आती है और उससे माफी मांगने लग जाती है। आंटी बोलती कि मुंह बंद रखो, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी यहाँ पर उदास हो गई, तो वो उदास होकर न जाने कहाँ चली गई होगी। इतने में चान आता है एंड यहाँ पर वो मियाँ को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है कि मॉम, वो वही लड़की है जिससे मेरी 20 साल पहले जान बचाई थी। आंटी बोलते कि जो कुछ भी हो मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ शाओ ही है जिसे मैं यहाँ पे मेरी डॉटर इन लॉ रिकॉग्नाइज करूंगी और किसी को भी नहीं। एंड इतना कहकर गुस्से में वो वहां से चली जाती है। जैसे ही वो जाने लगता है यहाँ पे मियाँ उसे रोक देती है, कहते कि प्लीज उस पागल के पास मत जाओ, मैं तुम्हें 20 साल से ढूंढ रही हूँ। तो फिर यहाँ पर जान को गुस्सा आ जाता है कि आखिर उसने शाह को पागल कैसे बुलाया। तो फिर यहाँ पर वो उसे साफ साफ कहता था कि देखो, तुम यहाँ पर 20 साल से मेरे साथ नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। और वह वहां से उसे छोड़कर शाह के पास चला जाता है, जहाँ पर मियाँ को इतना गुस्सा आता है यहाँ पर वो एक इंसान को अपॉइंट कर लेती है ताकि वो इंसान यहाँ पर शाह को मार सके। एंड जिसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर शाम रास्ते पर अकेले चलते चलते बहुत उदास थी एंड यही सोच रही थी कि मम्मा आर्थर यहाँ पर चांद भी मुझे नहीं अपनाना चाहते, तो मुझे अब यहाँ पर अकेले रहना पड़ेगा मेरी बेबी के साथ में। पर इतने में यहाँ पर वैन में कुछ लोग आते हैं जो शाह को यहाँ पर किडनैप करके ले चले जाते, और ये सब कुछ यहाँ पर मियाँ ने अरेंज किया हुआ होता है। मियाँ कहने लग जाते कि न जाने कौन सा लक लेकर तुम यहाँ पर पैदा हुई हो कि जेड का पेंडेंट मेरे पास होने पर भी चांद मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एंड यहाँ पर वो उन गुंडों को ऑर्डर देती है कि जब तक यहाँ पर वो सांस लेना बंद ना कर दे तब तक उसे मारते रहना और टॉर्चर करते रहना। दूसरे यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं, बट यहाँ पर शाह घर पर नहीं आई होती, तो आंटी यहाँ पर अपने बेटे को ही वार्निंग देने लग जाती है कि अगर शाह सही सलामत घर नहीं आई तो याद रखना मैं तुम्हें एज ए सन डिसओन कर दूंगी। जिसके बाद में वो और ऐसे से निकल पड़ते हैं शाह को ढूंढने के लिए कि कहीं वो कोई मुसीबत में ना आ जाए। यहाँ पर शाह जो है मियाँ से बहुत रिक्वेस्ट करती है, ये कहते हुए कि चांद को अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम ये सब करोगी तो। चांद का नाम सुनते वो गुंडे भी डर जाते हैं एंड यहाँ पर एज ए ह्यूमैनिटी वो लोग कहते हैं कि प्लीज, वो ऑलरेडी यहाँ पर कुछ प्रेग्नेंट ज़्यादा है जहाँ पर वो बेबी को बर्थ दे सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम यहाँ पर 2 जानों को मार रहे। मियाँ कहते कि पैसे दिए ना तो चुपचाप अपना मुंह बंद कर करो। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग उसे मारते हैं, तो फिर यहाँ पर शाह को एक फ्लैशबैक आता है हॉस्पिटल का, जहाँ पर शाह के मॉम डैड मर चुके थे। वो बेचारी 5 साल की थी लेकिन वो असल में यहाँ पर बड़ी थी। जिसके बाद में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, जहाँ पर मियाँ उन गुंडों को शाह को कहीं फेक कराने के लिए कह देती है। एंड यहाँ पर वो उसके हाथों में से वो इनहेरिटेंस वाली रिंग भी निकाल लेती है और बड़ी खुश होने लग जाती है। इतने में यहाँ पर चान और उसका असिस्टेंट सभी गार्ड्स के साथ वहाँ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो गुंडे शाह को घसीटते हुए वहाँ से ले चले जाते। जैसे ही यहाँ पर वो खून को देखता है वो तो यहाँ पर मियाँ का गला ही दबाने लग जाता है और साफ साफ कह देता है कि अगर तुमने 20 साल पहले मेरी जान बचाई नहीं होती तो आज मैं सच में तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता, लेकिन अगर शाह ठीक नहीं रही तो याद रखना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। एंड फिर इसके बाद में यहाँ पर वो शाह को एक बंजर जगह पर लेकर आकर रखकर वहां से भाग जाता है, जहाँ पर शाह धीरे धीरे होश में आने लग जाती है और ऐसा लगा था कि शाह अब एकदम नॉर्मल पर्सन बन गई है, जहाँ पर वो अपने आप को और अपने बच्चे को बचाने के लिए वहां से जाने लग जाती है। जिसके बाद हम यहाँ पर सीधा 5 इयर्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम एक ट्विंस को देखते हैं जिसका नाम एमी और एबी होता है एंड उनकी मम्मा कोई और नहीं बल्कि हमारी शाह ही होती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो दोनों बच्चे आपस में लड़ने लग जाते कि आखिर हम में से बेस्ट कौन है। एंड यहाँ पर वो अपनी मम्मा को पूछते हैं, शाह कहते कि तुम दोनों बेस्ट जरूर हो लेकिन तुमसे भी ज्यादा बेस्ट तुम्हारी मम्मा है। एंड यहाँ पर वो उन दोनों को कार में बैठने के लिए कहती है, जिसके बाद यहाँ से वो जाने लग जाती है। वो बच्चे यहाँ पर अपने फादर के बारे में सोच रहे होते कि आखिर वो कौन होगा और मम्मा आखिर यहाँ पर हमारी डैडी से इतना हेट क्यों करती है और हमारे बारे में उन्हें कुछ बताती क्यों नहीं है। अंशा यहाँ पर चली जाती है अपनी आंटी से इतने सालों के बाद मिलने के लिए। जिसके बाद आंटी तो यहाँ पर शाह के न्यू रूप को देखकर हैरानी हो जाती है एंड कहते कि अब तुम यहाँ पर क्यों आई हो। शाह कहते कि अपना हक लेने के लिए आई हो, जहाँ पर वो उसे पेपर्स बताती है और एक घर पर वो उसका हक बनता है, यहाँ पर वो उसे साइन करने के लिए कह देती है। आंटी बोलती कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगी, भूल गई कि मैंने तुम्हें 10 साल से पाला पोसा है। शाह कहते कि हाँ
10 साल से पाला पोसा है, घर के सारे काम करवाए नौकरानी बनकर। और बस इतना ही नहीं, जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे तुमने मुझसे कितने सारे पार्ट टाइम जॉब्स करवाए ताकि मैं यहाँ पर खुद के एक्सपेंसेस पे कर सकूँ, और साथ साथ तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भी। आखिर तुमने मुझे यहाँ पर रहने के लिए जगह भी ढंग से नहीं दी है, और तुम ये कह रहे हो कि तुमने मुझे पाला पोसा है। वैसे भी इतने सालों बाद मैं यहाँ पर बकवास करने नहीं आई हूँ, चुपचाप साइन कर दो। लेकिन यहाँ पर आंटी उस पर चिल्लाने लग जाती है, जहाँ पर शाही अपनी आंटी को थप्पड़ मार देती है, ये कहते हुए कि ये घर मेरे मॉम डैड का था, और वो सारे 1.5 बिलियन के पैसे मेरे मॉम डैड ने मेरे लिए सेव कर कर रखा था, लेकिन ये सारी चीज़ें तुमने हड़प रखी है। इतने में यहाँ पर लॉयर आता है जो उन्हें साफ साफ कह देता है, साइन नहीं करना तो अभी बता दो, हम यहाँ पर पुलिस को बुलवा देंगे। जिसके बाद में गार्ड्स भी यहाँ पर उन्हें पकड़ लेते हैं। इतने में हम यहाँ पर चांद को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने कैबिन में था और असिस्टेंट यहाँ पर टेंशन के मारे आ जाता है, ये कहते हुए कि किसी हैकर ने हमारे सिस्टम को हैक कर लिया है। जान यहाँ पर बिलीव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनके पास यहाँ पर नॉन हैकिंग सिस्टम्स बड़े अच्छे से रखे हुए हैं जो कि टॉप ग्रेडेड के हैं। दूसरे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ जब सिस्टम हैक होता है तब यहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन को देखकर वो लोग हंस रहे होते हैं, क्योंकि वो डिस्प्ले स्क्रीन एकदम बच्चों के जैसा दिख रहा होता है। जिसके बाद में यहाँ पर चांद बस यही सोचा था कि आखिर उस हैकर के पास ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसने हमारे फायरवॉल को ब्रेक कर दिया है। असिस्टेंट कहता है कि माफ़ करना, बट हम ज़रूर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं चांद को, जो कि यहाँ पर किसी को तो ढूंढ रहा होता है। दूसरे यहाँ पर शाह के घर पर एक पैकेज आता है, जहाँ पर शाह का ध्यान अपने बच्चे पर जाता है, और इतनी रात हो चुकी थी कि यहाँ पर वो उन्हें सोने के लिए भेज देती है। इतने में यहाँ पर अचानक से चांद उसे मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वो शाह को उस जगह पर देखकर हैरान हो जाता है, ये कहते हुए कि आखिर तुम इतने सालों से कहाँ थी और तुम मुझे मिली क्यों नहीं, और बच्चों का क्या हुआ। शाह कहने लग जाते कि क्यों आ गए तुम वापस से मुझे बुली करने के लिए। चांद कहते कि नहीं, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। शाह बोलते कि बस भी करो, मुझे याद है कि मैंने अपनी मेमोरी लूज़ कर दी थी, उसके बाद न जाने तुमने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया होगा, और ये बात बच्चों की तो मेरा मिसकैरेज हो गया था। इतने में यहाँ पर चांद डेस्क पर टॉयज नोटिस करता है एंड कहने लग जाता है कि यहाँ पर बच्चों के खिलौने क्या कर रहे हैं, अगर तुम्हारा मिसकैरेज हो गया था तो। जिसके बाद में यहाँ पर वो चांद को कुछ रिप्लाई नहीं करती है, कहती है कि मेरा घर है, मैं यहाँ पर टॉयज को रखूँ या ना रखूँ इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, और ऐसी भी रात हो चुकी है तुम्हें, अब यहाँ से रिस्पेक्टफुली जाना चाहिए। जिसके बाद वो ज़ोर से दरवाजे को बंद कर देती है एंड बाद में यहाँ पर वो अपने एबी से पूछने लग जाती है कि ज़रा मुझे एक बात बताना, तुमने क्या यहाँ पर यू कंपनी के सिस्टम को हैक किया है। एबी यहाँ पर अग्री करता है, प्रॉमिस करता है कि वो नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करेगा। दूसरी यहाँ पर शाह जो है उसे अपने बच्चों के बारे में नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर वह नहीं चाहती है कि यहाँ पर चांद की वजह से उसकी पीस और जॉय चली जाए। दूसरे यहाँ पर चांद होता है जो अपने असिस्टेंट से कंफर्म कर रहा था कि क्या पक्का उस हैकर की लोकेशन यहाँ पर उसी घर से आ रही थी। असिस्टेंट कहता है कि हाँ, हमारा सिस्टम इस चीज़ को लेकर झूठ तो नहीं बोल सकता, और हमें दूसरे सिस्टम से लॉगिन करके ये सारी बातें पता की है। चांद बोलता है कि नहीं, शायद से यहाँ पर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गई होगी एंड यहाँ पर मिसलीडिंग हो गया होगा। असिस्टेंट कहता है कि व्हाट इफ अगर मैडम यहाँ पर अपने घर पर कुछ तो छुपा रही हो तो। जिसके बाद में यहाँ पर वो उस मैडम पर यानी कि शाह पर नजर रखने के लिए कह देता है। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट वो शाह के पर नजर रखना शुरू कर देता है एंड यहाँ पर वो शाह को उन दोनों बच्चे के साथ देखकर हैरान हो जाता है, और तुरंत यहाँ पर वीडियो निकाल कर अपने बॉस को भेज देता है और उन्हें कॉल लगा लेता है। चांद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में होता है, लेकिन जैसे यहाँ पर वो इन तीनों को एक साथ देखता है वो हैरान हो जाता है एंड पूछता है कि क्या उनके साथ में उनका डैड थे। वो कहता है कि नहीं, मैंने सिर्फ इन तीनों को यहाँ से बाहर आते जाते हुए देखा है। जिसके बाद में वो तुरंत ही बच्चों के प्लेस ऑफ बर्थ और डेट के बारे में पता लगाने के लिए कह देता है। जिसके बाद में यहाँ पर डिनर पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में मिलते हैं। चांद यहाँ पर कहने लग जाता है कि अगर तुम्हारे बच्चे हैं और इसके बारे में तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। शाह बोलने लग जाए कि ठीक है, अब जब तुम्हें पता चल गया है तो मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मेरे ट्विंस हैं, एक लड़की और एक लड़का। अब तुम्हें पता चल गया तो अब हम इस बात को यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं। चांद कहता है कि नहीं, मुझे जानना है कि आखिर उनका फादर कौन है। शाह यहाँ पर कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में अपने बच्चों को लेकर कुछ डिस्कस करने नहीं आई हूँ, बल्कि यहाँ पर उस हैकिंग सिस्टम का कंपैसिनेशन देने आई हूँ जो कि मेरे बेटे ने किया है। चांद यहाँ पर शाह पर बहुत गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन शाह उसे कहते कि अब बस करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ पर डिस्कस नहीं करनी है। चांद उसे रोकते हुए कहने लग जाता है कि वो मेरे भी बच्चे, मेरा भी उन पर कंप्लीट हक है। शाह कहते कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि वो तुम्हारे बच्चे, और अगली बार से ऐसी गलती बिल्कुल मत करना।
जिसके बाद में यहाँ पर वो स्टाफ भी उस पर हंसने लग जाती है। एंड यहाँ पर चांद उसे 6 साल पहले वाली सारी बात याद दिला रहा होता है। शाह कहते हैं कि अच्छा, अब तुम पुरानी बातों को लाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं पास्ट को कब का भुला चुकी हूँ एंड मैं यहाँ पर तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाहती हूँ। और वो उस पर गुस्सा कर कर वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट आकर शाह के 5 साल के लाइफ के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल कर दे देता है। साथ साथ वो यहाँ पर एक इन्विटेशन भी दिया जा रहा था एक इवेंट की। एंड बाद में हम यहाँ पर उसी इवेंट को देखते हैं जहाँ पर मिया तो शाह को देखकर हैरान हो जाती है और ज़्यादा कर घबरा जाती है कि जिंदा कैसे। अगर यहाँ पर छान ने उसे देख लिया तो फिर छान यहाँ पर उसके पास वापस चला जाएगा और इतने सालों से जब मैं उसे परस्यू करने की कोशिश कर रही हूँ तो फिर मेरा प्लान चौपट हो जाएगा। एंड यहाँ पर जैसी वो शाह को देखती है वो उसके पास चली जाती है, ये कहते हुए कि वापस आ गई यहाँ पर इस इवेंट का खाना चलाने के लिए। शाह जैसी यहाँ पर उसे देखती है उसे तुरंत ही थप्पड़ मार देती है, जहाँ पर मियाँ का गुस्सा तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक तो मुझे पता है कि तुम्हारे पास इनविटेशन यहाँ का बिल्कुल नहीं होगा। शाह कहते कि हाँ, मैं यहाँ पर इनविटेशन के साथ क्यों हुई आऊँ, जबकि मैं यहाँ की स्पेशल गेस्ट हूँ। मियाँ यहाँ पर हंसने लग जाती है, ये कहते कि स्पेशल गेस्ट हो या फिर स्पेशल स्टाफ हो जो यहाँ के इस इवेंट के बाद क्लीनिंग करने के लिए आई है। शाह यहाँ पर उसे कहने लग जाते कि तुम जैसी औरत के साथ मुंह लगना बहुत ही खराब बात है, जो कि यहाँ पर एक दूसरी औरत की जान के पीछे पड़ी हुई थी जब वो बेचारी औरत यहाँ पर प्रेग्नेंट थी। सभी लोग इस बात को सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं, जहाँ पर गुस्से में आकर मियाँ सभी गार्ड्स को बुलाने लग जाती है एंड यहाँ पर वो शाह को पकड़वा लेती है। जिसके बाद वो कह रही होती है कि 5 साल पहले जब मैंने तुम्हारा हाल किया था वो सेम हालत में फिलहाल तुम्हारी अब करूंगी और इस बार तुम जिंदा नहीं बचोगी। मगर इतने में यहाँ पर चांद आ जाता है तो फिर यहाँ पर मियाँ उससे चिपकने लग जाती है, जहाँ पर चांद उसे अपने आप से दूर करते हुए पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहते कि अरे तुम इसी में आने वाले थे ना, तो मैं यहाँ पर बस तुम्हें ढूंढते हुए आ गई हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो शाह के बारे में बुरी बुरी बातें कहने लग जाती है। इतने में शाह का लॉयर आ जाता है और असिस्टेंट भी, जहाँ पर मियाँ उसे वहाँ से भगा रही होती है। बट यहाँ पर शाह साफ साफ कह रही थी कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर शन कॉर्पोरेशन की प्रेसिडेंट हूँ। ये बात सुनते ही यहाँ पर मियाँ को कुछ यकीन नहीं होता और उसके पैरों से जमीन खिसकने लग जाती है। तब उसे समझ आता है कि आखिर वो यहाँ की स्पेशल गेस्ट क्यों है, क्योंकि ये वही कंपनी है जो यहाँ पर यूके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाली है। जैसे यहाँ पर शाह उसके गले में वो पेंडेंट देखती है, वो यहाँ पर मियाँ को एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 4 5 थप्पड़ ऐसे ही मारती रह जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उससे अपने उस पेंडेंट को छीन लेती है और यहाँ पर से गार्ड्स को बुलाकर उसे वहाँ से भिजवा देती है। जिसके बाद वो मिस्टर वैंग के पास चली जाती है अपनी डील की बात करने के लिए। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियाँ ने उस वेटर को कुछ ड्रग्स दिए थे शाह की ड्रिंक में मिक्स करने के लिए, ताकि उसके और वैंग के बीच में कुछ हो जाए। जिसके बाद जैसे ही वो ड्रिंक करती है उसे ठीक नहीं लग रहा था तो वैंग उसे लेकर वहाँ से जाने लग जाता है और ये चीज़ यहाँ पर असिस्टेंट देख कर तुरंत ही जान को बताने लग जाता है। तो वो लोग यहाँ पर शाह को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर वैंग उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर चांद तुरंत ही आ जाता है शाह को बचाने के लिए। एंड यहाँ पर शाह अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं होते और यहाँ पर ठीक 6 इयर्स पहले जैसे उनके बीच में काट हुआ था ठीक वैसा ही हो जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर शाह को याद आता है कि उसकी आंटी ने यहाँ पर उसके ड्रिंक में ड्रग्स पिला दिए थे ताकि वो कैसे ना कैसे करके तो उससे पैसे हड़प सके और उससे कम प्राइस में यहाँ पर किसी और को बेच सके। नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर वो जाने लगती है बट यहाँ पर जाने से रुकता है एंड वो अपने पर्स से 2000 निकाल कर देती है। ये कहते हैं कि तुम्हारी स्किल्स इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। जान बोलता है कि देखो मुझे पता है वो दोनों बच्चे मेरे हैं। शाह कहते कि तुम इससे मैं क्या करूं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम हमारी लाइफ में वापस आ सको। जिसके बाद वो चली जाती है और यहाँ पर शाह तो बस यही सोचे जा रहा था कि आखिर वो शाह को कैसे मनाएगा। जहाँ पर दूसरी ओर शाह अपने बच्चे को लेकर यहाँ पर उनकी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए चली जाती है एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि आंटी और शाह एक दूसरे को बहुत पहले से ही कनेक्शन में थे एंड यहाँ पर शाह ने आंटी के साथ कभी कनेक्शन छोड़ा नहीं था, क्योंकि जब यहाँ पर कोई उसके साथ नहीं था तब आंटी ने यहाँ पर उसका साथ दिया था। ग्रैंड माँ यहाँ पर अपने दोनों के दोनों बीवीज को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तो उसे यहाँ पर चांद होता है जो कि मियाँ और उस वैंग को पनिश कर रहा था, जहाँ पर गुंडे तो यहाँ पर उसे बहुत पीटते हैं। इसके बाद में यहाँ से शाह जा रही होती है तब यहाँ पर कोई तो उसके पीछे आकर उसके सर पर बेसबॉल से मार देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो जहाँ पर एक बार फिर से हिस्ट्री अपने आप रिपीट होती है एंड मियाँ यहाँ पर शाह को वापस से किडनैप करवा लेती है। दूसरे यहाँ पर उसके जो बेबीज होते हैं उन्हें लग रहा था कि मम्मा तो यहाँ पर अपने कैबिन में होंगी, लेकिन वो असल में वहाँ पर होती नहीं है। तो फिर वो लोग यहाँ पर उसका GPS ट्रैक करने लग जाते, पर फिर भी यहाँ पर उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर मम्मा अननोन लोकेशन पर क्या कर रही होंगी।
जिससे यहाँ पर मिया होती है जो कि शाह को होश में लाती है एंड यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मारने लग जाती है, ये कहते हुए कि पहले भी तुमने यहाँ पर मेरे प्लान को फ्लॉप कर दिया था और अब जब सब कुछ ठीक सा जाने ही वाला था कि तुम वापस यहाँ पर आ टपकी, और इस बार मैं मेक श्योर करूंगी कि तुम मेरे सामने ही मर जाओ और यहाँ पर मैं तुम्हें मेरे सामने ही ज़मीन के अंदर गाड़ कर रख दूंगी ताकि तुम मर कर भी यहाँ से बाहर ना निकल पाओ। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं एमी को जो कि अपनी दादी से मिलने आ गई होती है एंड यहाँ पर उन्हें उसके बारे में पहले से पता था, इस वजह से जानबूझकर एबी ने अपने दादी के सारे सिस्टम को हैक कर लिया था ताकि वो उन्हें ढूंढते हुए उनके घर तक पहुंच जाए और यहाँ पर वो लोग अपने दादी से मिल पाए। एमी यहाँ पर उन्हें सब कुछ बताने लग जाती है, जिसके बाद जीपीएस की मदद से वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर मिया उस बच्चे पर वार कर देती है, बेचारा एबी तो वहीं पर घायल होकर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर मिया उसके गले पर चाकू रख देती है एंड यहाँ पर जान से कहती है कि जैसा मैं बोलूँगी तुम्हें वैसे ही करना होगा और मेरे साथ तुम्हें शादी करनी होगी। जान यहाँ पर रेडी हो जाता है बट वो अपने गार्ड को इशारा कर कर मियाँ के पीछे भेज देता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो गार्ड्स आकर मियाँ को पकड़ लेते हैं एंड वो लोग तुरंत यहाँ पर एबी को लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर उसका ऑपरेशन हो जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर एबी को धीरे धीरे होश आने लग जाता है एंड यहाँ पर शाह जो है बहुत ज़्यादा ही जान को चिल्लाई जा रही थी। जान बताए कि जितना चिल्लाना चिल्लाओ, मारना है तो मार भी लो, लेकिन प्लीज़ यहाँ पर तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। शाह कहते कि तो 5 साल से तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें हमें तभी ढूंढने को नहीं हुआ, मेरे बेटे को तुम्हारा सिस्टम हैक करना पड़ा ताकि वो तुम्हें ढूंढ सके और तुम उसे ढूंढते हुए घर तक पहुंच जाओ। जहाँ पर छाने से समझाने की कोशिश करता है कि मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन तभी भी तुम्हारे यहाँ पर कोई ट्रेसेस मिल ही नहीं रहे थे। जिसके बाद में यहाँ पर आंटी भी आ जाती है और वो लोग यहाँ पर घर पर एक साथ चले जाते हैं, जहाँ पर शाह जान को एक और मौका देती है। आंटी कहने लग जाती है कि बच्चे के लिए अलग से रूम प्रिपेयर करो और यहाँ पर उनके मॉम डैड के लिए एक पेरेंट्स रूम प्रिपेयर करो, जहाँ पर वो लोग रूम में एक साथ होते हैं। जहाँ पर शाह उसे उस पेंडेंट के बारे में पूछने लग जाती है, तब यहाँ पर चांद कहने लग जाते हैं कि हाँ वो पेंडेंट उस लड़की का है जिसने मेरी 20 साल पहले 25 साल पहले जान बचाई थी। ये बात को सुनकर यहाँ पर शाह हैरान हो जाती है एंड उसे वो दिन के बारे में याद आने लग जाता है और वो वही दिन था जब वो यहाँ पर अपने मॉम डैड से बिछड़ गई थी और उनके कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जैसे उन्हें पता चलता है कि शुरुआती यूनिवर्स उन्हें एक साथ मिला रहा है, वो लोग यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं एंड यहाँ पर उनकी क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जहाँ पर वो लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ वीक्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर शाह को ठीक नहीं लग रहा था तो वो अपने बॉडी चेकअप कराने के लिए गई थी। जब सब यहाँ पर घर पे बैठे होते तब यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है रिपोर्ट्स को लेकर एंड तभी पता चलता है कि मैडम शाह तो यहाँ पर प्रेग्नेंट है, वो भी ट्रिपलेट्स के साथ में। ये बात सुनते यहाँ पर सभी लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड ये ड्रामा इसी फैमिली की हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है।